हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है और बोर्ड हो रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो है। यदि इसके पहले पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 हिस्ट्री सेमेस्टर 2। चैप्टर 1 के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूं, चैप्टर ये 2 है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको इंग्लिश का PDF चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस का PDF चाहिए, आपको हिंदी का PDF चाहिए, आपको आपको जियोग्राफी का PDF चाहिए और एजुकेशन इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट का PDF मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, आपको ज़रूर लेना चाहिए। और मेरे से PDF लीजिए और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी को आप काफ़ी मजबूत करिए। मेरे से PDF लेने से आपको बेनिफिट ये होगा क्योंकि जो मैं PDF तैयार किया हूं, आपको सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रखकर, एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर और काफ़ी इजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि किताब से ये जो भाषा है आसान है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुका हूँ। धर्म सुधार आंदोलन के बौद्धिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो धर्म सुधार आंदोलन के बौद्धिक कारणों में पुनर्जागरण का प्रभाव प्रमुख था। आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। जिसने तर्क, स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत आस्था को प्रोत्साहित किया। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण लोग चर्च के अंधविश्वासों और परंपराओं पर सवाल उठाने लगे। मानवतावाद के विचार से लोग धार्मिक संस्थाओं के बजाय व्यक्तिगत संबंध को महत्व देने लगे। छापा खाने के आविष्कार ने ज्ञान का प्रसार बढ़ाया और बाइबिल का अनुवाद हुआ, जिससे लोग चर्च के माध्यम के बिना ईश्वर को समझने लगे। मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने चर्च की प्रथाओं की आलोचना की और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को गति मिली। आगे भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन का उदय मुख्यतः समाज में धार्मिक कट्टरता, जाति पाति और सामाजिक असमानता के कारण हुआ। मध्यकालीन भारत में समाज में कई बुराइयां व्याप्त थी और धर्म केवल आडंबरों में सीमित हो गया था। लोगों ने धार्मिक शुद्धिकरण और व्यक्तिगत आस्था पर जोर देना शुरू किया। इस आंदोलन ने जाति, पंथ और भेदभाव को नकारते हुए सभी के लिए समान और प्रेम का संदेश दिया। संत कवियों ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति और ईश्वर की महत्ता का प्रचार किया, जिससे लोगों को धर्म का नया दृष्टिकोण मिला। इस आंदोलन ने धार्मिक कट्टरता और आडंबरों का विरोध किया। आगे भक्ति आंदोलन में गुरु नानक की भूमिका क्या थी, ध्यान दीजिएगा। तो गुरु नानक भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक थे। उन्होंने एक निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और जाति पाति, पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध किया। गुरु नानक ने एक ओंकार का संदेश दिया, जो सभी को एक ईश्वर की उपासना करने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने सेवा, समर्पण और सत्य का संदेश फैलाया और समाज के में समानता, भाईचारा और न्याय की बात की। उन्होंने भक्ति आंदोलन में प्रेम, सद्भावना और मानवता के आदर्शों का प्रचार किया। उनके विचारों से सिख धर्म की स्थापना हुई और भक्ति आंदोलन को एक नया दृष्टिकोण मिला। आगे भक्ति आंदोलन में वल्लभाचार्य की भूमिका क्या थी। तो वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उनका मत विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। उन्होंने शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया और मानव आत्मा को ईश्वर का अंश माना। वल्लभाचार्य ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया और
निष्काम प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना। उनकी शिक्षाओं ने उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति के प्रसार में अहम भूमिका निभाई और उनके अनुयायियों को धार्मिक भक्ति की एक नई दिशा प्रदान की। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन में चैतन्य का योगदान क्या था। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के महान संत थे और उन्होंने कृष्ण प्रेम भक्ति को व्यापक रूप से फैलाया। उनका जन्म बंगाल में हुआ था और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन की परंपरा शुरू की, जिसमें भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान का नाम लिया जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने जाति, पंथ और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाया। उनकी भक्ति का प्रमुख आधार भगवान कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और समर्पण था। उनके अनुयायियों ने पूरे भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और भक्ति आंदोलन को एक नया आयाम दिया। आगे, भक्ति आंदोलन में नामदेव की भूमिका क्या थी। तो संत नामदेव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिनका प्रभाव विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर भारत में देखा गया। उन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और भगवान को एक निराकार शक्ति के रूप में माना। नामदेव ने मराठी और हिंदी भाषा में भक्ति गीतों की रचना की, जिससे उनकी शिक्षाएं आम लोगों तक पहुंची। उनके भजन जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थे और मानवता की एकता का संदेश देते थे। उनकी विचारों ने भक्ति आंदोलन को मजबूत किया और समानता और प्रेम का प्रचार किया। आगे, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव डाले। इसने जाति पाति और सामाजिक असमानता के खिलाफ एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। भक्ति संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, करुणा और सेवा को धर्म का मुख्य आधार माना। उन्होंने धर्म को पाखंडों से मुक्त कर ईश्वर की सीधी उपासना का मार्ग दिखाया। इस आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं में धार्मिक साहित्य को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। आगे देखिए कि भारत में सूफी आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। तो भारत में सूफी आंदोलन का विकास 12वीं शताब्दी में हुआ और इसका प्रभाव विशेष रूप से उत्तर भारत में देखा गया। सूफी संतों ने प्रेम, शांति और ईश्वर की निकटता के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। वे समाज में फैले धार्मिक कट्टरता और पाखंड का विरोध करते थे और उन्होंने हर व्यक्ति को समान समझा। प्रमुख सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके विचारों और शिक्षाओं ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। सूफी आंदोलन ने संगीत, नृत्य और कविता को माध्यम बनाकर भक्ति और सेवा का प्रसार किया। आगे, विभिन्न सूफी संतों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न सूफी संतों ने भारतीय समाज में प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश फैलाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में सूफी परंपरा की स्थापना की और अपने जीवन को गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित किया। निजामुद्दीन औलिया ने अपने सादगी भरे जीवन और सुलह कुल के सिद्धांत के माध्यम से समाज को भाईचारे का संदेश दिया। शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद और शेख नसीरुद्दीन जैसे सूफी संतों ने ईश्वर की निकटता और प्रेम पर जोर दिया। इन संतों ने सूफी संगीत और कव्वाली को लोकप्रिय बनाया, जिससे लोगों को भक्ति के एक नए रूप से परिचित कराया गया। अगला, सूफी आंदोलन का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सूफी आंदोलन ने भारतीय जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसने धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम और भाईचारे के आदर्शों को बढ़ावा दिया।
सूफी संतों की शिक्षाओं ने हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य किया और समाज में शांति और मिलजुल का वातावरण बनाया। सूफियों ने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई और सभी के लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके विचारों ने समाज में धार्मिक एकता को प्रोत्साहित किया और उनके दरगाहों पर हिंदू मुस्लिम दोनों की श्रद्धा बढ़ी। सूफी आंदोलन ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का प्रसार किया। आगे चीन में कन्फ्यूशियस के शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। कन्फ्यूशियस के शिक्षाएं नैतिकता, परिवार के प्रति आदर और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। उन्होंने समाज में अनुशासन, विनम्रता और नैतिकता को महत्व दिया और मानवता, धर्म और आचरण को जीवन के प्रमुख तत्व माना। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक व्यक्ति को परिवार और समाज में अपना जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, आत्मशुद्धि और नैतिकता को प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाओं ने चीनी समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने आज भी चीन में नैतिकता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। आगे कानून के बारे में कन्फ्यूशियस के विचार क्या थे? तो कन्फ्यूशियस का मानना था कि कानून के बजाय नैतिकता और आचरण विचार पर जोर दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार यदि लोग नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे तो समाज में स्वतः ही शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। उनका विचार था कि कानून सख्त हो सकते हैं लेकिन वे लोगों में आंतरिक नैतिकता विकसित नहीं कर सकते। कन्फ्यूशियस ने नैतिकता के आधार पर नेतृत्व और स्व नियंत्रण का समर्थन किया जिससे लोग सही और गलत में अंतर कर सके। उनके अनुसार एक आदर्श समाज वह है जहां लोग अपने कर्तव्यों का पालन आत्म संयम और नैतिकता के माध्यम से करें। आगे कि चीन में ताओ धर्म के विकास का वर्णन कीजिए। तो ताओ धर्म का विकास प्राचीन चीन में हुआ और उनके संस्थापक ताओ तजू माने जाते हैं। ताओ धर्म का प्रमुख ग्रंथ ताओ ते चिंग है जिसमें ताओ की अवधारणा पर जोर दिया गया है। ताओ धर्म का उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना और सरल जीवन जीना है। ताओवाद के अनुसार ब्रह्मांड में एक आंतरिक संतुलन और स्वाभाविक प्रवाह होता है जिसे ताओ कहा जाता है। इसका पालन करने से जीवन में संतुलन और शांति मिलती है। ताओ धर्म ने चीनी समाज में ध्यान, स्वाभाविकता और आत्मशुद्धि जैसे तत्वों को बढ़ावा दिया था। आगे जापान में शिंतो धर्म की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। तो शिंतो धर्म की उत्पत्ति जापान में प्राचीन काल में हुई और यह जापानी संस्कृति का मूल धर्म है। शिंतो का अर्थ है ईश्वर का मार्ग और यह प्रकृति पूजा पर आधारित धर्म है। शिंतो धर्म में विभिन्न देवताओं और प्रकृति की शक्तियों की पूजा की जाती है जिन्हें कामी कहा जाता है। इस धर्म में जापानी लोगों का प्रकृति, पूर्वजों और परंपराओं के प्रति आदर व्यक्त करने पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद भी शिंतो धर्म ने जापानी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी जापान में शिंतो मंदिरों और रीतियों का विशेष महत्व है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो ख़त्म होता है और ये थोड़ा सा नोट देख लीजिए कि चैप्टर 2 से 8 मार्क्स के प्रश्न नहीं आएंगे, यानी 4 मार्क्स का ही इसमें सिर्फ प्रश्न आएगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। बहुत जल्द मैं चैप्टर 3 भी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। चलिए, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सेमेस्टर 3 और 4 में भी बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।